क्या आप जानते हैं कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री अपना ही पेशाब पीते थे? बिल्ली का पेशाब अंधेरे में क्यों चमकता है? या महिलाओं को सेक्स के बाद पेशाब क्यों कर लेना चाहिए? एक गर्भवती महिला को बार बार पेशाब क्यों आता है? या फिर पेशाब में जलन का इलाज क्या है? हिंदी टीवी इंडिया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पेशाब से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां बताएंगे जो शायद आपको पहले से नहीं पता होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही दी हुई बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। हमारे शरीर में पेशाब इकट्ठा करने वाली थैली केवल 2.5 कप यानी 400 से 600 ml पेशाब स्टोर कर सकती है, जबकि एक हाथी की थैली 50 लीटर तक पेशाब अपने शरीर में स्टोर कर सकती है। एक औसत इंसान दिन में 7 बार पेशाब करने जाता है और लगभग 6.3 कप के बराबर पेशाब करता है। यह आपकी डाइट पर भी निर्भर करता है। शरीर में पेशाब यूरिथ्रा नाम के ट्यूब से होकर बाहर निकलता है। महिलाओं में इस ट्यूब की लंबाई मात्र 1.2 से 1.6 इंच, जबकि पुरुषों में इसकी लंबाई लगभग 8 इंच तक होती है। यदि आप सपने में कहीं पेशाब कर रहे हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बिस्तर पर ही पेशाब कर देंगे। पेशाब में लगभग 3000 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% नमक के साथ हार्मोन्स और कुछ पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। पूरे जीवन काल में हमारी किडनी करीब 10 लाख गैलन यानी कि 37 लाख लीटर पानी को पेशाब में बदल देती है। ये एक छोटी झील के बराबर है। यदि आप कभी भी पानी के बिना किसी रेगिस्तान में खो जाएं, तो अपना पेशाब मत पीना, क्योंकि इसमें इतना नमक होता है कि यह आपकी प्यास बुझाने की बजाय आपके शरीर में पानी की और कमी कर देगा। यही कारण है कि अमेरिकन आर्मी में सैनिकों को किसी भी स्थिति में पेशाब न पीने की कड़ी सलाह दी जाती है। बिल्ली का पेशाब अंधेरे में चमकता है क्योंकि इसमें फास्फोरस मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही चमकने लगता है। दवा बनाने में भी पेशाब का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक के समय खून के थक्के जमने से रोकने में मदद करने वाली दवा यूरोकाइनेज में पेशाब का इस्तेमाल किया जाता है। एक जवान आदमी 1 साल में पेशाब के जरिए इतना हाइड्रोजन पैदा करता है जो एक कार को 2698 किलोमीटर चलाने के लिए काफ़ी है। अंटार्कटिका के ग्लेशियरों में जमा हुआ कुल बर्फ का 3% भाग पेंगुइनों के पेशाब का है। एक ही समय पर खून देना और पेशाब करना असंभव है। नासा ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब को पीने के पानी योग्य बनाती है, और ये पानी अमेरिका के नल के पानी से भी ज्यादा शुद्ध होता है। ये बात सच है कि पेशाब में बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन केवल तब तक जब तक ये ब्लैडर में रहता है। जैसे ही मूत्र मार्ग या हवा के संपर्क में आता है, इसमें बैक्टीरिया समा जाते हैं। हमारे शरीर के अंदरूनी तापमान की वजह से हमारा पेशाब गर्म होता है और सर्दियों में इससे भाप भी निकलने लगती है। पतली छाछ लस्सी में चुटकी भर सोडा डालकर पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। खड़े होकर पेशाब करने से पुरुषों का सेक्स टाइम कम हो जाता है, बल्कि जो लोग बैठकर पेशाब करते हैं उनका सेक्स टाइम ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने से मूत्राशय सही खाली नहीं हो पाता और ऐसा बार बार होने से प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने लगती है। यदि हंसते, चीखते या एक्सरसाइज करते समय थोड़ा पेशाब निकल जाए तो उसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनियंस कहा जाता है। गर्भवती महिला को बार बार पेशाब आता है क्योंकि जैसे ही भ्रूण बड़ा होता है वो ब्लैडर के साइज को कम कर देता है, जिससे उसमें कम पेशाब स्टोर हो पाता है। महिलाओं को सेक्स के बाद पेशाब कर लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की योनि में पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो सेक्स के दौरान मूत्र मार्ग के जरिए ब्लैडर तक चले जाते हैं। इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। करीब 200 साल पहले यूरोपियन महिलाएं खड़े होकर पेशाब करती थीं, क्योंकि वे लंबे कपड़े पहनती थीं और उसके नीचे कोई जांघिया वगैरह नहीं होता था। कनाडा में हर साल करीब 225 आदमी नाव पर खड़े होकर पेशाब करने के चक्कर में पैर फिसलकर गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। प्राचीन रोम के जासूस दस्तावेजों के बीच में रहस्यों को लिखने के लिए पेशाब को अदृश्य स्याही के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये मैसेज तभी दिखते थे जब इन्हें गर्म किया जाता था। भालू जब शीत्र निंदा में होते हैं तो कभी पेशाब नहीं करते, फिर चाहे वे 6 महीने ही लंबी क्यों ना हो। शीत्र निंदा के समय भालू का शरीर पेशाब को प्रोटीन में बदलकर भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। लड़ाकू विमान के पायलट पेशाब करने के लिए एक बैग का इस्तेमाल करते हैं जिसे पेडल बैग कहा जाता है। सांपों में पेशाब इकट्ठा करने वाली थैली नहीं होती, इसीलिए इनको जैसे ही पेशाब बनता है तुरंत निकल जाता है।
प्राचीन रोम के लोग पेशाब का इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए करते थे। 1930 के दशक में पेनिसिलिन इतना कीमती था कि इसे मरीजों के पेशाब से भी निकाला जाता था। 1950 के आसपास महिलाएं गर्भवती हैं या नहीं ये जानने के लिए डॉक्टर्स महिला के पेशाब को इंजेक्शन के माध्यम से मेंढक में डालते थे। यदि इंजेक्शन लगने के 24 घंटे के अंदर मेंढक अंडों का उत्पादन कर देता तो महिला को गर्भवती माना जाता था। सबसे लंबे समय तक लगातार पेशाब करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 508 सेकंड यानी 8.5 मिनट का है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य केवल 60 सेकंड में पेशाब कर लेता है। सबसे लंबी दूरी की पेशाब की धार मारने का रिकॉर्ड एरिजोना के जो वॉलेंस के नाम है। इनके पेशाब की धार 14 फीट 1 इंच दूर तक गई थी। फव्वारों के नीचे नहाते समय 45% यानी कि 2 में से 1 और स्विमिंग पूल में नहाते समय तकरीबन 20% यानी कि 5 में से 1 लोग पेशाब कर देते हैं। स्विमिंग पूल में नहाते समय आंखों का लाल होना पेशाब और क्लोरीन के मिक्सचर के कारण होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पक्षियों में पेशाब और पॉटी निकालने के लिए केवल एक ही सुराख होता है, लेकिन ये पेशाब ठोस के रूप में करते हैं। मुर्गे, कबूतर वगैरह की पॉटी को कभी ध्यान से देखें तो आपको इसमें सफेद सफेद सा कुछ दिखाई देगा, वही इनका पेशाब होता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपना पेशाब पीते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्लोरीन गैस से बचने के लिए सैनिकों को पेशाब से भीगा हुआ कपड़ा मुंह पर बांधने की सलाह दी जाती थी। स्वीडन देश में जल्द ही एक कानून बनेगा जिसके अनुसार पब्लिक टॉयलेट में पुरुषों को हमेशा बैठकर पेशाब करना होगा। बहुत से लोगों में शाई ब्लैडर सिंड्रोम होता है। इससे इन्हें खुले में पेशाब करने में शर्म महसूस होती है और कई बार तो ये खुले में पेशाब कर ही नहीं पाते। इन्हें लगता है कि कोई हमें देख रहा है। फास्फोरस की खोज पेशाब को गर्म करने पर हुई थी। दरअसल सन 1669 में जर्मनी के हिंग ब्रांड ने सोना निकालने के लिए 60 बाल्टी पेशाब को गर्म किया था। उनका मानना था कि पेशाब पीला होता है और इसीलिए इसमें कीमती धातु हो सकती है। लेकिन जब इसे गर्म किया गया तो आखिर में एक ऐसी चीज बची जो अंधेरे में चमकती थी और इसे फास्फोरस का नाम दिया गया। पुरुषों के शरीर से कभी भी वीर्य और पेशाब एक साथ नहीं निकल सकते, क्योंकि वीर्य छोड़ते समय एक मांसपेशी के सिकुड़ने की वजह से पेशाब वाली थैली का रास्ता बंद हो जाता है और ये वीर्य छोड़ने के कुछ समय बाद तक बंद ही रहता है। यही कारण है कि लिंग से पेशाब और स्पर्म एक साथ नहीं निकल सकते। लेकिन अगर पेशाब करने से पहले थोड़ी उत्तेजना हो जाए तो पेशाब के साथ पानी जैसा सफेद लिक्विड भी निकलता है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि लड़कियां अपनी योनि से पेशाब करती हैं, बल्कि उनकी योनि में 2 सुराख होते हैं, एक पेशाब करने के लिए और दूसरा केवल सेक्स करने के लिए। पेशाब करने वाले सुराख सेक्स करने वाले से थोड़ा ऊपर होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।